ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 11 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। 11 मार्च का दिन हमारी दो प्राण प्रिय दादियों का अव्यक्त दिवस है। दादी गुलजार दादी जी, दादी हृदय मोहिनी जी 11 मार्च को ही अव्यक्त हुए और हमारी दादी चंद्रमणि जी भी 11 मार्च को ही संपूर्ण हुए। तो दोनों दादियों का एक एक चरित्र सुना के मुरली मंथन शुरू करते हैं। दादी गुलजार के लिए बाबा कहते थे निश्चिंत देवता। तो निश्चिंत देवता बाबा कहते थे इसके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते, बस बिल्कुल शांत चित्त हर समय स्थित रहती है। तो दादी से पूछा आप कैसे इतना निश्चिंत रहती हैं? दिल्ली जोन की भी पूरी जिम्मेवारी, यज्ञ की भी जिम्मेवारी। दादी ने कहा कि मैं बस क्योंकि इतना स्वीट साइलेंस का अनुभव करती हूँ, बाबा आते हैं इसलिए मैं निश्चिंत स्थिति में रहती हूँ। हाँ, और दादी हमेशा ही बहुत कम शब्द बोलेगी पर वो बड़े इफेक्टिव होंगे, ये दादी की विशेषता थी। और दादी चंद्रमणि को बाबा शेरे पंजाब कहते थे। एक हुंकार भरे सब खड़े हो जाए, इतनी निर्भयता, मूर्त शक्ति, मर्यादाओं की बहुत जबरदस्त क्लास कराते थे। तो उन्होंने कितनी टीचर बहनें खड़ी की, उनको क्लासेस करा करा के टीचर ट्रेनिंग के भी इंचार्ज वही थे। तो दोनों दादियों की अपनी अपनी विशेषता है। बाकी दादी चंद्रमणि का एक चरित्र सुनाते हैं। एक बार हम कुंभ मेले में हरिद्वार में 10 दिन से सारा मेला जब लग गया, एक बहुत बड़ा लाइट हाउस बीच में बनाया था। तो दादी और हम ऑफिस में बैठे थे, अचानक बहुत तेज तूफान आए। तूफान इतना तेज था, सारा मेला अस्त व्यस्त हो गया और वो लाइट हाउस भी गिर गया और 3 शीटें हिल रही हूँ। जहां हम बैठे थे ऑफिस में, दादी जी और हम, तो हम 3 शीटों को भी देख रहे हैं और दादी को भी। वे गिर गई तो दादी मस्ती में बैठी थी। फिर जब तूफान पूरा हुआ, मैं कहा दादी आपको डर नहीं लगा कि कहीं 3 शीटें न गिर जाए लाइट हाउस गिर गया इतना बड़ा। तो दादी बहुत से हंसी, बहुत जोर से, कहती कि अरे ये तो बड़े छोटे एग्जाम हैं, बाबा ने तो हमें बड़े बड़े एग्जाम से पहले ही पास करा दिया। हमें तो पूरा निश्चय है कि सब कुछ कल्याणकारी, 100% कल्याणकारी होना ही है, इसलिए होगा या नहीं होगा वाली बात ही नहीं। मैंने देखा इतना निर्भय मूर्त और इतनी अच्छी अवस्था। आज की मुरली में 11 मार्च में प्यारे बाबा ने कि बच्चे आत्मा पवित्र बने तो शरीर भी पवित्र फिर मिलेगा। हाँ, तो इसलिए तुम्हारी बुद्धि में अब हर समय है कि हम कौन है, हम बिंदी हैं। और बच्चे इस बिंदी अपने को समझना, इसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता। तो बच्चों को सेल्फ रियलाइजेशन अनुभव करना है। बाबा उसको पतितों को पावन बनाने का पार्ट मिला हुआ है। साथ साथ आकर के सब बच्चों को अब सुख धाम में ले जाते हैं। बाबा ने कहा जो भी पार्ट नोंदा हुआ है उसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। और शिव बाबा अविनाशी सर्जन भी है, इस समय आके अविनाशी सर्जन हम सबको अच्छी मनमना भव की इंजेक्शन देता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मैं आता ही हूं कलप कलप तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए। कलप 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 आता हूं तुम बच्चों को जो कलप पहले एक्ट चली थी बिल्कुल हूबहू वही एक्ट चलती है।
फिर बाबा ने कहा नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। हाँ, उनके संपर्क बहुत आते हैं, उनकी खूब सेवा कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं, और बच्चे तुम बच्चों को आप समान बनाने की सेवा करनी। और फिर बाबा ने कहा बैज जो है ना, ये बच्चे सबसे बड़ा शस्त्र है सेवा का। तो बच्चों को इस पे समझाना चाहिए कि कैसे दो बाप का परिचय देना चाहिए, बच्चों को सर्विस करते रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे हॉस्पिटल में जाकर भी तुम नॉलेज दे सकते हो। क्या कि तुम्हें बाबा याद है, ये नॉलेज दे सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते, शुरू से लेके पढ़ते आए। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, काम महाशत्रु है, इस पर तुम्हें जीत पानी। ये आदि मध्य अंत सदा ही दुख देता है। काम जीते जगत जीत, तुम सारे जग को जीत लेंगे। अगर इस पर विजय प्राप्त कर ली तो सारे जग को जीत लेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बाप की श्रीमत पर अब देवता बनते हो। हाँ, कदम कदम हमें श्रीमत लेनी है। श्रीमत पे जितना चलते रहेंगे हम सचमुच 16 कला संपूर्ण निर्विकारी देवता बन जाएंगे। तब बाबा ने कहा कि बच्चे श्रीमत है ही श्रेष्ठ बनने के लिए, उससे तुम श्रेष्ठ बनते जाते हैं। तुम्हारे संस्कार श्रेष्ठ, संकल्प श्रेष्ठ, वचन श्रेष्ठ तभी बनेंगे जब कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। बाकी पावन बनना है तो उसके लिए बाबा ने कहा देह सहित, देह के सब संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। फिर पावन बनते जाएंगे सबको। हाँ, उसका विधि ये है पावन बनने की। फिर बाबा ने कहा ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा तुम पंडे हो, पांडव संप्रदाय में हो। पंडे भी हो और पांडव संप्रदाय में। फिर बाबा ने कहा भी जाता है संग तारे कुसुम डुबोरे। संग तारे कुसुम डुबोरे, उल्टा सुल्टा संग मिलता है तो डूब जाते हैं, श्रेष्ठ संग मिलता है तो तर जाते हैं। हमें तैरना है, डूबना नहीं है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सत्य का संग तारे, और कुसुम डुबोरे। सबसे सत्य संग तो शिव बाबा का संग है ना। फिर बाबा ने कहा योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होते हैं। ये है तुम्हारी याद की यात्रा जिससे पाप कटते हैं। ये हो गया एक क्लास। दूसरा है ज्ञान का क्लास। दोनों ही क्लास जरूरी है ना, कहीं योग करते ज्ञान नहीं करते, दोनों क्लास जरूरी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जितना योग अग्नि होगी उतना तुम्हारी खाद निकलती जाएगी। और बाप दादा, तुम बच्चों के साथ दोनों बाप दादा खेलते हैं। अब बच्चे तुम्हें अजपा जाप जपना है, अर्थात मुख से बोलने की जरूरत नहीं, अजपा जाप। एक बाप को याद करने से ही बच्चे आयु बड़ी होगी, आयु तो खूब लंबी हो जाएगी। हेल्थ मिनिस्टर को भी जाके समझाओ, बाबा ने कहा। एजुकेशन मिनिस्टर को, फूड मिनिस्टर को कभी बाबा कहते सुनाओ। तो सुनाना है ना। हाँ, कल परसों बाबा ने कहा था ना, हाँ, फैमिली प्लानिंग वालों को भी समझाओ। बसों आदि को कैसे बच्चे जलाते रहते हैं, क्योंकि अंत की निशानी है। सतयुगी नई दुनिया में तुम पवित्र निर्विकारी बनकर जाएंगे। आज की मुरली में बाबा का वरदान था दिल में, दिल से बाबा कहना, बाबा कहकर सरेंडर होना, सरेंडर होने वाले मर्जीवा भाव। दिल से बाबा बाबा कह के सरेंडर होने वाले, अपने को जिसने मन वचन कर्म सब सरेंडर कर दिया तो वो मर्जीवा बन गए। जैसे आज की मुरली का स्लोगन था कि
अगर मेरे से प्यार है मेरे बाबा, मेरे शब्द से प्यार है, तो सब प्रकार के मेरेपन को एक मेरे बाबा में समा लो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।